इस बाल्टी में लगा हुआ हमारा ये मनी प्लांट का पौधा है और हमारा ये मनी प्लांट का पौधा बहुत ही स्लो ग्रोथ कर रहा है। हमारे इस मनी प्लांट के पौधे की कोई खास ग्रोथ नहीं है। अगर मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ रुकी हुई हो, मनी प्लांट का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ ना करे, तो इसके बारे में बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि मनी प्लांट का जो पौधा होता है ये बहुत लकी पौधा होता है, पैसे खींचने वाला पौधा होता है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना होता है। तो अगर आपने भी घर पर मनी प्लांट के पौधे को पैसे खींचने वाला पौधा मान करके लगा रखा है या फिर हरियाली को बढ़ाने के लिए लगा रखा है, तो दोनों ही तरीके से आप इस पौधे की देखभाल करते हैं ताकि इस पौधे की ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। तो अगर आप लोगों के मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है, पौधे की पत्तियां कट फट रही हैं, पीली पड़ रही हैं, या फिर आपके मनी प्लांट के पौधे की जो पत्तियां का साइज है वो नहीं बढ़ रहा है, तो इसके लिए आपको आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा होममेड फर्टिलाइजर जिसके इस्तेमाल करने से आपका मनी प्लांट का पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा और आपके मनी प्लांट के पौधे की ना तो पत्तियां कटेंगी, ना फटेंगी, ना पीली पड़ेंगी। और इसके अलावा जो इंसेक्ट अटैक करते हैं, जो सुड़ी होती है जो सुराख कर देती है पत्तियों में, वो भी नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ को तेजी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को हमसे जोड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने के लिए इस वीडियो में हम आप लोगों को फर्टिलाइजर तो बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आप लोग मनी प्लांट के पौधे की देखभाल किस तरीके से करें। मनी प्लांट का जो पौधा होता है ये ऐसा पौधा होता है जिसको धूप नहीं चाहिए होती है, लेकिन सूरज की रोशनी जरूर चाहिए होती है। तो इस पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप नहीं आती हो, बल्कि सिर्फ सूरज की रोशनी पहुंचती हो। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे को अगर आप डायरेक्टली धूप में रख देंगे तब आपका मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां काली पीली पड़ जाएंगी, पत्तियां खराब हो जाएंगी। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे को तेजी से अगर आप लोग बड़ा करना चाहते हैं तो फर्टिलाइजर से ज़्यादा जरूरी होता है कि अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो मॉस स्टिक के सहारे उसको ग्रो करें। लेकिन मॉस स्टिक इस तरीके की मॉस ग्रास की होना चाहिए। आजकल मार्केट में कोकोनट वाली जो बाल होते हैं उसके द्वारा जो तैयार की गई होती हैं, वो भी बहुत सारे लोग अपने गार्डन में पौधों के साथ लगा लेते हैं और उसके साथ में जो आपका मनी प्लांट का पौधा है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करता है। तो अगर आप ग्रोथ को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, पौधे की पत्तियों का साइज को बढ़ाना चाहते हैं, तो मॉस स्टिक जो चाहिए आपको वो मॉस ग्रास वाली चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप हमारे इस गमले में लगे हुई ये मॉस स्टिक देख रहे हैं। इस मॉस स्टिक में काफ़ी समय तक पानी होल्ड रहता है और मनी प्लांट का पौधा की जो एरियल रूट्स होती हैं वो समय समय पर पानी खींचती रहती हैं। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों का साइज बढ़ाने के लिए या फिर पौधे की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने के लिए मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों पर लगभग 7 दिन में एक बार आपको पानी का छिड़काव जरूर करना चाहिए, क्योंकि मनी प्लांट का जो पौधा होता है ये ह्यूमिडिटी को पसंद करता है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिलती है तो पौधे की पत्तियों का साइज भी बढ़ता है और पौधे की ग्रोथ भी बढ़ती है। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे की अगर आप पानी डालते हैं तब मॉस स्टिक में भी काफ़ी समय तक पानी रहता है, इससे मनी प्लांट का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। मनी प्लांट के पौधे की जो पत्तियां होती हैं जब नीचे ज़मीन से टच होती हैं तो बहुत सारे लोगों को मानना ये होता है कि ऐसा होना सही नहीं होता है, तो या तो मनी प्लांट के पौधे की जो पत्तियां ज़मीन से टच हो रही है उनको कट कर दें, या फिर इस तरीके से धागे से मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों को मॉस स्टिक के सहारे बांध दें। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे की जो पत्ती ज़मीन से टच होती है वो अशुभ तो लोग मानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा मनी प्लांट की जो भी पत्ती ज़मीन से टच होती है वो पत्ती भी खराब हो जाती है। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप उस पत्ती को ऊपर इस तरीके से बांध दें, दूसरी किसी ब्रांच के सहारे या फिर मॉस स्टिक के सहारे। इस तरीके से आपका मनी प्लांट का पौधा और भी तेज़ी से ग्रोथ करता रहता है। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे की जो अगर हम बात करें कि पानी कितना देना चाहिए, तो मनी प्लांट के पौधे को बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करना चाहिए। ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों का काला पीना होने का कारण बनती है। ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां काली पड़ जाती हैं, ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, पत्तियों पर पानी जमा रहता है, इससे भी पत्तियां खराब हो जाती हैं। इसलिए इस बात का भी खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। मनी प्लांट के पौधे पर कई तरीके के कीड़े भी अटैक करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कीड़ा अटैक करता है वो होता है सूंडी। सूंडी एक ऐसा कीड़ा होता है जो कि रात के समय आपके मनी प्लांट के पौधे की पत्ती को खाता है और पत्ती को छलनी कर देता है। इससे आपका मनी प्लांट का पौधा देखने में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। मनी प्लांट के पौधे में खरपतवार यानी कि अनवांटेड पौधे, घास वगैरह बहुत ही कम उगते हैं, लेकिन अगर उग भी आते हैं तो मनी प्लांट के पौधे की मिट्टी में इस तरीके के जो भी खरपतवार उगते हैं उनको समय रहते हटाते रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हमारे इस गमले में कुछ खरपतवार उगाए हैं, तो इनको हम इस तरीके से हटा देते हैं।
तो इससे प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से चलती रहती है। इसके अलावा जो भी इन्फेक्टेड पत्ती होती है, कटी फटी पत्ती होती है, काली पीली पत्ती होती है, उसको भी हटाते रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से इस तरीके से पत्तियाँ नीचे वाली ख़राब हो जाती हैं, या फिर जो भी कीड़ा अटैक करता है उसकी वजह से भी इस तरीके की पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं। मनी प्लांट के पौधे की पत्ती खाने वाला जो कीड़ा होता है वो अक्सर रात के समय पौधे की पत्तियों पर अटैक करता है, रात के समय पौधे की पत्तियों को खाता है। तो रात के समय आप पौधे की पत्ती के नीचे देख करके उस कीड़ों को हाथ से भी हटा सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है। तो ये है होममेड फर्टिलाइजर, जिसको मट्ठा या छाछ कहते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स बहुत ज़्यादा होता है। इसके इस्तेमाल करने से आपके मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ तो तेज़ी से बढ़ेगी ही, इसके अलावा जो पत्ती खाने वाला कीड़ा होता है वो भी इसके इस्तेमाल करने से आसानी से दूर हो जाएगा, क्योंकि ये खट्टा होता है। खट्टा जब पत्ती हो जाती है तो वह कीड़ा आपके गार्डन से, आपके पौधे से खुद ही दूर हो जाता है। दूसरे नंबर पर हमने लिया है यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि एप्सम सॉल्ट। इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे की पत्तियों का जो रंग है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है, लस्क ग्रीन हो जाता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल करने से पौधे की पत्तियों का भी साइज बढ़ता है। यहाँ पर इस स्प्रे बोतल में हमने 1 लीटर पानी ले रखा है। 1 लीटर पानी में 100 ml ये मट्ठा मिक्स कर लेंगे। 100 ml मट्ठे के साथ हम यहाँ पर 1 चम्मच ये एप्सम सॉल्ट यूज करेंगे, यानी कि 5 ग्राम के करीब एप्सम सॉल्ट को पानी में मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से इसको हमें मिक्स करना है और पौधे की पत्तियों पर इसका स्प्रे अच्छे तरीके से करना है। इसका स्प्रे आप लगातार 3 दिन करें तो इस तरीके से आपके मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगी। मनी प्लांट का पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा और आपके पौधे पर जो इंसेक्ट अटैक करता है, जो सुड़ी होती है, वो भी आसानी से दूर हो जाएगी। इसके अलावा इसको आप पौधे की मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे की मिट्टी में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी सारी पत्तियाँ नई नई निकल आएंगी, पत्तियों का साइज भी अच्छा आएगा। तो चलिए अब हम पौधे की मिट्टी में भी इस्तेमाल करने का तरीका आप लोगों को बता देते हैं। इस फर्टिलाइजर को मनी प्लांट के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर हमने इस मग में आधा लीटर पानी ले रखा है और आधा लीटर पानी में मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि एप्सम सॉल्ट का 2 चम्मच यानी कि 10 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। और दूसरे नंबर पर जैसे कि आप लोग देखा ही है, ये मट्ठा है, मट्ठा हमने 150 ml ले रखा है। तो दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मनी प्लांट के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे। इसको आप 15 दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, यानी कि हर 7वें दिन इस्तेमाल करें। और इसके इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों को आपके मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ अलग ही नजर आएगी।